गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो में हम लोग 5 का तीसरा नंबर तक किए हुए थे। आज हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में, है ना, तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला बताया गया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, अगर x और y के बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लेना है। बात सुनो, x और y के बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस। और बोला गया था कि यहाँ x y है तो नीचे भी सेम चीज़ होगा, बस फ़र्क ये है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ x है तो x होगा, y है तो y होगा, सेम चीज़ होगा। तो सिर्फ फ़र्क है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ क्या होता है? मल्टीप्लाई में रहता है, बाकी मेंबर सेम होगा। और अगर यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस होगा और क्या होता है? 1। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। लेकिन पिछला वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पे 2 tan इनवर्स दिया था। क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स दिया हुआ था और फॉर्मूला भी बोलता है कि एक बार में 2 tan इनवर्स का, है ना, 2 tan इनवर्स को लेके चल सकते हैं। एक बार में 2 tan इनवर्स को हम लोग फॉर्मूला में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक tan इनवर्स के पीछे, एक tan इनवर्स के पीछे x होगा, दूसरा tan इनवर्स के पीछे y होगा। तो बोलता है कि हम लोग एक बार में 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 3 tan इनवर्स दिया हुआ है। अब ये बात आता है, अब पिछला क्वेश्चन में 2 ही tan इनवर्स का सवाल था, इसलिए हम लोग फॉर्मूला तुरंत लगा दिए। अब हम लोग को ये जानना है, सर हो सकता है यहाँ पे 3 tan इनवर्स दिया हुआ है, आगे वाला क्वेश्चन में आपको 4 tan इनवर्स टर्म दिया रहेगा, यहाँ 3 है, 1 2 3, हो सकता है कुछ देर के बाद, है ना, 4 tan इनवर्स वाला क्वेश्चन रहेगा जो कि एग्जाम में पूछा भी है। तो सर कैसे बनाएंगे? तो यार थोड़ा सा ध्यान दो कि फॉर्मूला तुम 2 tan इनवर्स को एक बार में लगा सकता है, चाहे 3 दे चाहे 4 दे, है ना। तो हमको, मेरा औकात कितना है 2 tan इनवर्स लगाने का, तो यहाँ 3 दे देगा तो आपको 2 ही लेके चलना है ना। लेकिन अब बात रहा, सर क्या अगर किसी को मन है तो a और a tan इनवर्स लेके चलेगा एक साथ, किसी का मन है कि नहीं हम लोग a वाला दोनों को साथ में लेके चलेंगे। क्यों? फॉर्मूला बोलता है कि 2 tan इनवर्स को आप एक साथ लेके चल सकते हैं, मतलब फॉर्मूला लगा सकते हैं, 3 का नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में 2 ही tan इनवर्स है। तो किसी का मन क्या ए दोनों लेके चल रहा है, किसी का मन क्या ए दोनों लेके चल रहा है, किसी का मन क्या ए दोनों लेके चलेगा। हाँ, किसी को भी लेके चलो, लेकिन एक टाइम में 2 ही tan इनवर्स को लेके चलना है, एक टाइम में 2 ही tan इनवर्स को लेके चलना है। तो आप किसी को भी लेके चलोगे आपका आंसर π/4 ही आएगा। अगर कोई एक, है ना, एक बार में ए दोनों tan इनवर्स का यूज कर रहा है या फॉर्मूला लगा रहा है, एक बार में ए दोनों को लेके चलेगा, या तो कोई लड़का ए दोनों लेके चलेगा तो भी आपका आंसर π/4 आएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फॉर्मूला बोलता है कि एक बार में तुम, है ना, एक बार में 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकता है ना, फॉर्मूला बताता है। तो बात रहा, सर अब हम लोग आगे अगर बात करें, चलो ए मेरा x हो गया, ए मेरा y हो गया, क्लियर है, हम ये दोनों को लेके चल रहे हैं। अब बता दो, बोला था ये फॉर्मूला कि मेरा पीछे, है ना, कि अगर एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे, इस एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई को, अगर 1 से कम होगा तब ये फॉर्मूला लगाएगा, कम होगा तो कम वाला फॉर्मूला। और बताया गया था कि अगर जब एंगल को मल्टीप्लाई करेगा और 1 से ज़्यादा आ गया, 1 से ज़्यादा, तो ज़्यादा का मतलब फिर यहाँ पे आपको पाई लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला सेम होगा। तो यार अब ये देखना है कि, है ना, एंगल को गुना करेंगे 1 से कम आ रहा है कि ज़्यादा, तो 2/5 1/3, तो ये आ जाएगा 2 बट्टे, है ना, 2/15, जो कि ऊपर में छोटा है नीचे बड़ा है। तो इस केसेस में 0 पॉइंट समथिंग होता है, और 0 पॉइंट समथिंग ऊपर में छोटा हो नीचे बड़ा हो तो क्या आता है? 0 पॉइंट समथिंग, आपको पता है। और 0 पॉइंट समथिंग क्या है? 1 से कम है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे,
है ना, फॉर्मूला लगाने से पहले मल्टीप्लाई करके देख लेंगे दोनों का एंगल। अगर 1 से कम आएगा तो आपको कम वाला फॉर्मूला देना है, और ज़्यादा आता 1 से ज़्यादा आता तो हम भी ज़्यादा देते। क्या ज़्यादा देते? पाई लगा देते। तो इसीलिए 1 से कम आया तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? यही होगा। तो देख लो कैसे लगाएंगे। टेन इनवर्स, चलो x है तो x के जम 2/5 है, प्लस y के जम क्या है? y के जम क्या है? 1/3 है, 1/3 है। y के जम क्या है? 1/3 है ना, अपॉन आपको पता है कि यहाँ जो चीज़ होगा वही चीज़ यहाँ भी होगा, 2/5 होगा, 1/3 होगा। बस फर्क है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लाई, और यहाँ पे प्लस है तो अपोजिट माइनस। क्लियर है? तो ए दोनों के बदले हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है कि एक बार में 2 टेन इनवर्स लेके चल सकते हैं। लेकिन हम लोग इसका कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको जैसा है वैसे ही रहेगा। बात समझ रहे? क्योंकि एक बार में 3 नहीं लगाना है, बल्कि फॉर्मूला बोलता है एक बार में 2 ही टेन इनवर्स का आप यूज कर सकते हैं। अब हम बताए थे दोस्त, क्या देखो टेन इनवर्स बोले थे, अगर एलसीएम अगर डिफरेंट हो तो आप एलसीएम निकालने में टाइम मत लगाओ, आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो गया 3 उतार सकते हो, है ना। या तो 5 या 15 भी ले सकता है, लेकिन बड़ा बड़ा जब कैलकुलेशन आएगा तो वहाँ एलसीएम निकालने में टाइम भी लग सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, अगर बोला गया था अगर दोनों डिफरेंट हो तो आप एलसीएम 3 दूना 6 भी लिख सकता है, या तो फिर है ना ये दोनों को आप अगर उतार दोगे तो भी आपका सही है, एलसीएम ही आएगा। अगर से डिफरेंट होगा तब दोनों उतारना है, अगर सेम होता है तो बताया गया था कि ये जो चीज़ सेम है उसके बदले में एक ही उतारना है, सेम में एक और डिफरेंट में दोनों उतर जाएगा। अब अगर यहाँ से हम बात करें, अब पूछे कि तेरे नीचे 5 है, बोला हाँ, हम बोले मेरे पास 5 और 3 है, लेगा क्या? मेरा नीचे 5 और 3 है और तेरा नीचे 5 है। तो बोला यार मेरे पास 5 खुद का है, हम 5 क्यों लेंगे, अगर कोई नया चीज़ है तो दो। तो हम बोले ठीक है 3 है ले लो। तो बोला हाँ 2 पहले से और 3 ले लेगा दोस्त, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, है ना। जो चीज़ था 5 था नहीं लेगा, क्या लेगा? 3 लेगा। जो उसके पास वो चीज़ नहीं लेता है, क्या लेता है? डिफरेंट। अब इसको पूछे क्या लेगा, बोला देख लो मेरा नीचे 3 है। तो हम बोले ठीक है मेरे पास भी 3 है। बोला हम 3 नहीं लेंगे, कोई नया है? हम बोले हाँ नया तो है, क्या है? 5। तो इसके पास 3 था तो 3 नहीं लेगा, क्या लेगा? नया 5 लेगा। अब बता दो, ए मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2/15, 2 5 या 15। अब एलसीएम लेंगे, देख लो पहले मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर लेगा। अब अगर हम लोग बात करें टेन इनवर्स, अब पीछे क्या उतर रहा है, इसका तो कोई काम नहीं है ना, कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे बात करें तो 11/15 अपॉन एलसीएम लो 15 आ गया, ठीक है। तो इसको बोले कुछ लेगा क्या? बोला हाँ मेरा नीचे कुछ भी नहीं है। हम बोले मेरे पास है 15, तो बोला मेरे पास नहीं, दे दो, तो ये 15 ले लेगा। इसके पास बोले लेगा क्या? बोला नहीं मेरे पास 15 और आपके पास भी 15 ही दिख रहा है, तो मेरे पास तो ऑलरेडी है, हम क्यों लेंगे? तो बोला ठीक है तब नहीं लेगा तो 2 ही पे रहो। तो इसके पास जो था वही में सेटिस्फाइड रहेगा, वो नहीं लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वही चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं था, इसीलिए 2 का 2 ही रह जाएगा। कोई नया चीज़ नहीं था इसलिए नहीं लेगा, ये 2 का 2 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये आ गया टेन इनवर्स 1/12। तो यहाँ से कितना आ गया? टेन इनवर्स 11 बट्टे, है ना, 15 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 13 प्लस टेन इनवर्स 1/12। चलो अब कितना खुशी का बात है कि 3 टेन इनवर्स था, और है ना 3 टेन इनवर्स जो है ना 3 टेन इनवर्स क्या बन गया? 2 टेन इनवर्स में बन गया। अब फॉर्मूला बोलता है अगर आपके पास 2 टेन इनवर्स है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन शुरू में दिया था 3 टेन इनवर्स, लेकिन उसको हम लोग बदल के हम लोग कहाँ बना दिए? 2 टेन इनवर्स में। अब फॉर्मूला भी बोलता है अगर आपके पास 2 टेन इनवर्स है तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले है ना 3 टेन इनवर्स कहाँ बदल दिए, है ना 2 टेन इनवर्स में बदल दिए, बदल गया ना। अब फॉर्मूला लगा सकता है, लेकिन इसके पहले बोलता है कि ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा x है, ये मेरा y है। तो बोला गया है कि अगर एंगल मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, अगर 1 से कम आएगा तब हम लोग को ए फॉर्मूला अप्लाई करना है, ज़्यादा आएगा तो फिर एक्स्ट्रा में आपको पाई देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा।
तो देख लो 11 बट्टे, बताओ यहाँ पे तेरे ही ज़्यादा है ना, तो नीचे तेरे ही ज़्यादा हो गया तो ऊपर में छोटा हो गया। 12 तो छोड़ ही दो, अभी गुना करेगा तो और बड़ा आएगा, तो ऊपर में छोटा नीचे बड़ा, तो आपको 0 पॉइंट आएगा। और 0 पॉइंट का मतलब 1 से क्या आ गया, कम। अब 1 से कम मतलब यही फॉर्मूला फिर अप्लाई होगा। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x के जगह में 11/13 प्लस y क्या 1/12 अपॉन, यही चीज़ होता है, यही चीज़ होता है, यही चीज़ होता है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ गुना होगा, और प्लस है ऊपर में तो नीचे -1। समझ में आ रहा है दोस्त। tan इनवर्स आपको बताया गया था 13 और 12 कैल्शियम नहीं निकाल पाते हो, तो हम बोले थे कि अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों उतार दो। दोनों डिफरेंट है तो क्या करना है, दोनों उतार देना है। अब एक बात बताओ, इसके पास 13 है, हम बोले 13 लेगा क्या, बोलता है नहीं यार मेरे पास खुद का 13 है, हम क्यों लेंगे। हम बोले ठीक है मेरे पास एक्स्ट्रा और है 12 है, तो बोला ठीक है 12 दे दो। तो 11 पहले से है ना, और 12 लेगा तो 11 गुने 12 अगर करेंगे तो 12 गुने 11 करेंगे तो आ जाएगा 12 12 2 3 132 आ जाएगा। एक कितना ले लिया, 132। एक क्या हो जाएगा, 132। सुनना है बात। अब यहाँ पे हम बात किए कि 12 है नीचे, मेरे पास भी 12 है, तो बोला 12 मेरे पास भी है तेरे पास, हम वो नहीं लें, कोई नया है। हम बोले हाँ नीचे मेरा नया है 13, तो ये 13 लेना चाहेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास 12 खुद है, जो है वो नहीं लेगा। कोई नया चीज़ है तो दो। अब अगर हम लोग बात करें तो पहले यहाँ पे है ना, भिन्न का घटाव करने से पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 11 और 13 को 12 से गुना करेगा, है ना, 13 को 12 से गुना करेगा, 26 और 13 आपका आ जाएगा 156। यहाँ पे 156 गुना हो गया। अब हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे, है ना, पहले गुना कर लेंगे। अब अगर हम लोग बात करें तो ये आ गया tan इनवर्स, है ना, 100, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 2 5, 3 2 है ना 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, 3 2 5 है ना 145 अपॉन 145 आ गया, और यहाँ पे आ गया 13 को 12 से गुना करेगा तो 156 ही आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 156। तो इसके नीचे नहीं है 156, तो ए है, तो इसके नीचे 1 है, मेरे नीचे 156 है। हम बोले लेंगे, लेगा क्या, तो बोलेगा हाँ ले लेंगे, मेरा नीचे नहीं है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं, दे दो। तो 156 ले लेगा, क्योंकि इसके पास नहीं था। अब नहीं है तो वो चीज़ लेगा। अब इसको बोले तो ये बोला मेरे पास खुद का है, कोई नया है क्या, हम बोले नहीं यार मेरे पास भी 156 ही है और कोई चीज़ नहीं है। तो बोला छोड़ दो, मेरे पास खुद है इसलिए नहीं लेगा बेचारा। 11 है तो 11 ही में खुश रहेगा। अरे कट गया, तो आपका आ गया tan इनवर्स 145 बट्टे, है ना, यहाँ घटाओगे तो यहाँ भी 145, कट के कितना आ गया 1। और आपको पता है कि tan इनवर्स 1 अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं tan 45, और 45 को बोलते हैं π/4। अब आप बता दो tan 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 के बदले हम लोग 1 लिखते हैं। नहीं बोलता है कि बताओ tan 45 का मान कितना होगा, क्या बोलता है 1, तो 1 के बदले क्या लिख दिए tan 45। लेकिन 45 को क्या बोलते हैं पाई के टर्म में, π/4। तो प्रॉपर्टी 2 में, है ना, प्रॉपर्टी 2 में बताया गया था कि अगर ये दोनों सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाला उतार देंगे। यही आपका प्रूव हो गया, आप नोट कर लें। क्वेश्चन 5 करेंगे, लेकिन 5 करने से पहले 5 और 6 दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, दिख भी रहा होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन 2016 में जैक बोर्ड में पूछा भी है। जैक बोर्ड में 2016 में पूछा भी था, एक क्वेश्चन पूछा है 2016 में। अब बात रहा सर दोनों सेम टाइप है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके बाद 6 नंबर करेंगे। हाँ टाइप सेम है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा था 16 में। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी जो 6 में बताया गया है, क्या फॉर्मूला था, ध्यान से सुनना है, एकदम समझना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक बार में 2 tan इनवर्स को हम लोग, है ना, यूज कर सकते हैं।
मतलब एक बार में 2 tan इनवर्स लेके चल सकते हैं। वो भी क्या होता है फॉर्मूला, अगर x है तो x होगा, y है तो y होगा, बीच में प्लस है प्लस। लेकिन बात रहा सर ये दोनों सेम चीज होगा। यहाँ पे अगर x y है तो यहाँ x ही होगा, y ही होगा, यही चीज होगा, बस फर्क है यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई, और प्लस का अपोजिट माइनस, यहाँ 1। कोई दिक्कत है? एक प्रॉपर्टी 6 के हिसाब से लिखवाए थे, और है ना 8 प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था, प्रॉपर्टी 8 में क्या बताया गया था कि 2 tan इनवर्स x बताया गया था क्या कि अगर tan इनवर्स में लिखोगे तो 2 पीछे आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा, और यहाँ पे x है तो उसका स्क्वायर कर देना, है ना, और सेम चीज माइनस, और 1 है तो 1। इसी पे दोनों फॉर्मूला का यूज होगा। अब बात रहा सर कि पहले कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सर, और आप कैसे जाने कि है ना यही दोनों फॉर्मूला लगेगा सर। अब ध्यान से सुनना है, देख ले दोस्त, यहाँ पे 2 tan इनवर्स है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन tan इनवर्स बोलता है कि एक बार में 2 tan इनवर्स रहेगा तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये भी बात सही है, लेकिन tan इनवर्स बोलता है कि मेरे आगे 1 1 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दे दिया 2। अभी पिछला क्वेश्चन में जो किया था 3 tan इनवर्स का, देखना सबके आगे 1 1 था ना, तब मेरे को समझ में आया। ये बोलता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होना चाहिए, कहीं है ना 2 3 नहीं होना चाहिए, 1 1 है। देखो यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पे दोस्त 1 था लेकिन यहाँ 2 दे दिया। तब बोला गया कि नहीं, मेरा फॉर्मूला तभी ऐसा लगा सकते हो जब tan इनवर्स x के पहले भी 1 होना चाहिए और 1 होना चाहिए, दोनों के आगे क्या होना चाहिए 1 1, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, 2 दे दिया। तब आपको समझ में आना चाहिए कि इस फॉर्मूला का आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। समझ आया? तब बोला गया कि सबसे पहले जो 2 है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बोलता है कि है ना 2 tan इनवर्स तभी इसका अप्लाई कर सकते हो जब tan इनवर्स x के पहले 1 और tan इनवर्स y के पहले 1 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दे दिया 2, तो ऐसे में अप्लाई नहीं चलेगा। पिछला वीडियो में देखो, जो भी क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं सबके आगे tan इनवर्स के आगे 1 1 था। तब हम सोचें कि ये जब ऐसा रहता तब हम लोग यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ए मेरा x हो जाता, ए मेरा y हो जाता, फॉर्मूला अप्लाई कर देता, डायरेक्ट बन जाता। लेकिन आज हमको जो प्रॉब्लम किया, ये प्रॉब्लम कौन किया, 2 किया। प्रॉब्लम किया तो कौन किया, 2 किया। तब मेरे को समझ में आया कि प्रॉपर्टी 8 में एक 2 का फॉर्मूला बताया गया था कि 2 को कैसे हटाया जाता है। तो जब भी 2 रहेगा तो उसको पहले क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। कैसे, तो 2 अगर tan इनवर्स के पहले 2 रहेगा तो 2 को पीछे ले जाना, 2 को क्या करना, पीछे ले जाना, और यहाँ x है तो यहाँ x का स्क्वायर लिख देना पीछे, और यहाँ वाला का क्या लिखते हैं, स्क्वायर, -1 सब में चल रहा है, ये चीज हो जाए। अब देखो 2 से कहाँ बन गया, 1 बन गया। तब आपको समझ में आया है ना कि इस फॉर्मूला लगाने से पहले हमको पहले 2 को हटाना पड़ेगा। और 2 कौन हटाएगा, ये प्रॉपर्टी 8 बोला था कि 2 जब रहेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपका 2 से क्या बन जाएगा, 1। तो सबसे पहले है ना ए प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपको पहले 2 को हटाना पड़ेगा। जब 2 हटेगा तब आप इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम LHS, क्लियर है, आज 2 नहीं होता ना तो आज ये फॉर्मूला आता भी नहीं, डायरेक्ट ए फॉर्मूला लग जाता है। क्यों, ये बोलता है 2 tan इनवर्स होगा तब लगा सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा, 1 1, तो 1 1 था, डायरेक्ट लगाओ। पिछला क्वेश्चन में लगा रहा था, लेकिन आज ये नहीं लगा। क्यों, क्योंकि ये लगना चाह रहा था लेकिन आगे 2 देखा तो ये बोल दिया मेरा औकात से बाहर है, हम नहीं लगा सकते, मेरा रूल में कहीं नहीं है कि 2 होगा। रूल में है, मेरा रूल में है कि आगे 1 होगा, तो हम 2 देख के हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरा रूल जो है बोलता है कि आगे 1 1 होना चाहिए। तब ये वहाँ से वापस आ गया, बोला नहीं यार पहले तुम पहले 2 को हटा लो तब फिर हम आ जाएंगे। तो अब बोला गया कि 2 कैसे हटेगा, प्रॉब्लम तो 2 किया। तो प्रॉपर्टी 8 में बताया गया था
कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 2 को पीछे कर दो 2x और x का स्क्वायर, वैसे 2 से 1 बन जाएगा। तो पहले 2 को कौन सा प्रॉपर्टी से हटाएंगे, 8 से। तो चलो कैसे हटाएंगे, ध्यान दो। tan इनवर्स, क्लियर है, a मेरा क्या हो गया x, a मेरा 2 है, तो देख लो क्या बोलता है 2x। तो ध्यान से सुनना है, tan इनवर्स 2, ध्यान से सुनो, कि 2 को पीछे कर दो तो 2 गुना क्या हो जाएगा 1/5 अपॉन, समझ आ रहा है। अब यहां पे x का स्क्वायर, तो x के जम कौन है 1/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -1 बन गया। तो 2 देख लो हट गया। तो सुन ले दोस्त, नहीं समझ में आ रहा है समझ लो, पहले 2 को हटाएंगे। कैसे, बोलता है कि 2 है तो पीछे 2 लाएगा तो 2x, देखो। तो उसी तरह x के जगह में मेरा 1/5 है, तो मेरा ये 2 को जब पीछे करेंगे तो 2 पीछे आ गया, ये 2 पीछे आ गया। देखो 2 को पीछे कर देना है तो पीछे 2 हो गया, और x रहेगा x ही रहेगा, खाली 2 को क्या कर देना पीछे। तो 2 को भगाने का नियम है कि 2 को पीछे करो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1/5 है, ये क्या है 1/5 है। समझ आ रहा बात, 2 पीछे कर देना है। दूसरा बात बोलता है कि 2 जब पीछे कर दिए 2x हो गया, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ x का स्क्वायर होगा, लेकिन x के जगह हम क्या है 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर -1। तो यार 2 को कैसे हटाना है, ध्यान से सुन लो। 2 को पीछे कर देना, जो आगे दिख रहा था पीछे आ गया, कोई दिक्कत है। दूसरा कि पीछे करने के बाद जो x होगा, x तो x का स्क्वायर होता है, लेकिन x के जगह हम कौन है दोस्त 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर कर देगा। क्लियर है। तो एक बार 2 को पीछे कर देना, 2 जो आगे दिख रहा था कहाँ दिख रहा है पीछे, 2 पीछे आ गया, तो 2 अब पहले से 1/5 था। अब दूसरा बात बोलता है कि x का स्क्वायर, तो यहाँ x कौन है, x का स्क्वायर बोल रहा है, x कौन है 1/5 का स्क्वायर। क्लियर है। अब एक बात बताओ, इधर क्या है tan इनवर्स 1/4 दोस्त। तो अगर हम बात करें तो tan इनवर्स ये 2/5 अपॉन 1/25। अब बता दो एलसीएम लेगा क्या, हाँ अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस 2 को हटा रहे हैं। 2 को सच में फॉर्मूला लगा दिए प्रॉपर्टी 8 के हिसाब से, तो सच में आगे 1 आ गया ना, मतलब 2 हट गया। अब बता दो यहाँ एलसीएम ले लोगे, tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे, तो tan इनवर्स 2/5 अपॉन एलसीएम 1 और 25 का आपका आ जाएगा 25। तो इसके पास नीचे 25 नहीं है, मेरे नीचे 25 है। हम बोले लेगा क्या, बोला हाँ यार मेरे नीचे कुछ भी नहीं है, दे दो हम ले लेंगे। तो इसको 25 दे दिए, तो 25 दे दिए है ना, 25 लेगा, और एक पहले से है तो 25 गुना 1 25 से आएगा। अब इसके नीचे बोले कि तू लेगा क्या, बोला क्या है, बोले मेरा नीचे 25 है, बोला मेरे पास खुद हम नहीं लेंगे। तो नहीं लेगा तो क्या होगा, एक ही पे रह जाएगा। और इधर से क्या आ रहा है tan इनवर्स 1/क्या हो गया 4। तो देख लो tan इनवर्स 2/5 और 24/25 और tan इनवर्स ए क्या हो जाएगा 1/4। तो देख लो 25 कट जाएगा। और वैसे नहीं समझ में आ रहा, रुको ये मत काटो, ये 25 से रहने दो, 5 ही रहने दो। तो tan इनवर्स एक क्या हो जाएगा 2/5 और नीचे वाला पलट जाएगा, एक क्या हो जाएगा 24 और ए आ जाएगा tan इनवर्स 1/4। तो देख ले दोस्त 12 दूनी 24, 25, तो ये आ गया tan इनवर्स है ना 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब तुम खुद सोच लो, आज tan इनवर्स के आगे 2 था, इसीलिए देख के वापस आ गया, बोला मेरा औकात से बाहर है, पहले 2 हटाओ तब हम फिर आके लगा देंगे। अब देख लो फॉर्मूला बोलता है 2 tan होना चाहिए है, बोलता है मेरे आगे 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देख लो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 हट के कहाँ बन गया 1 तब एक खुश हो गया, बोला हाँ अब हम आ जाएंगे और हम अपना फॉर्मूला लगा के चल जाएंगे। लेकिन शुरू में क्यों धोखा दे दिया है, क्योंकि ये अपना औकात से बाहर काम नहीं ना कर सकता है। इसका औकात है कि दोनों के आगे 1 होना चाहिए, तब ये आके आपको फॉर्मूला लगेगा। लेकिन आगे क्या दे दिया था 2, इसलिए प्रॉपर्टी 8 से पहले 2 को हटाना पड़ा। और जब 2 हट गया, 2 क्या हो गया हट गया है ना, 2 हट गया ना, देख लो 1 आ गया,
तब जाके अब ए प्रॉपर्टी अब लगेगा। तो देख ले दोस्त, x इतना टाइम क्या लगा खाली 2 हटाने में, ए मेरा क्या हो गया y। तो बोलता है मेरा फॉर्मूला लगा रहा है, लेकिन एक बात होश में रहना कि पहले गुना करके देख लेना। 5/12 1/4, 5 कितना 48, 5 छोटा है ऊपर में, जब छोटा है 0 पॉइंट समथिंग मतलब 1 से कम है, और 1 से कम है तब एक फॉर्मूला लगा सकता है। ज़्यादा होता तब फिर यही फॉर्मूला होता, लेकिन पाई लग जाता। तो कम है ना, क्योंकि 1 से कम है तो कम वाला देना, फिर ज़्यादा नहीं देना, और ज़्यादा नहीं देना मतलब पाई नहीं देना। तो 1 से कम के लिए जब ए दोनों गुना करेगा और 1 से कम आएगा तो आप ए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप क्या लगाओगे, टेन इनवर्स है ना, x के जम 5/12, y के जम 1/4। आपको पता है यही चीज़ होता है, यही चीज़ होगा, सिर्फ प्लस के जम गुना, और यहाँ प्लस है तो माइनस ए चीज़ आ गया। तो आपको पता है कि हम लोग है ना इतना तक काम कर लिए, इतना तक काम कर लिए। तो ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स हाँ 12 और 4 कैल्शियम। अगर नहीं जानते हो सुन लो, ये दोनों डिफरेंट है, बहुत को लग रहा होगा, हम बोले थे डिफरेंट होगा तब। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, तो चरका पहाड़म भी 4 आता है और चरका पहाड़म में भी 12 आता है, इसलिए कॉमन है। तो ये दोनों डिफरेंट नहीं, कुछ कॉमन मिल जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों का दोनों नहीं उतरेगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 4 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। हम बोले थे दोनों में कॉमन नहीं आना चाहिए, 2 और 3 में कभी कॉमन नहीं आएगा, तो तब हम लोग दोनों उतारते हैं। लेकिन 4 और 12 में भी 4 होता है, चरका पहाड़ा है ना, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 आएगा, और चरका पहाड़ा पढ़ेंगे 4 भी आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ये दोनों डिफरेंट नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा। हाँ, जब दोनों डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ 4 था यहाँ 3 था, तो 3 और 4 अलग अलग है, चरका पहाड़म ही आएगा, 3 का पहाड़म आएगा, सेम पहाड़म नहीं आएगा, तो इसलिए अलग अलग है, तो इसलिए दोनों उतरता। लेकिन ये जब सेम पहाड़म आ जाएगा मतलब है ना कॉमन मिलेगा, जैसे 12 को 4 से डिवाइड करेगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ भी भाग हो जाएगा 4 से, तो ये दोनों है ना सेम नहीं उतार सकता है, समझ रहे हैं बात। तो 4 और 12 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 12। इसको बोले 12 है, तो 12 इकाई कितना हो गया, 12। तो एक है ना इसके पास 12 है, तो क्या रहेगा, 12 है तो मेरे पास भी 12 है, तो ये लेना नहीं चाहेगा, 5 हो जाएगा। अब इसको बोलो कि बोला मेरे पास 4 है, आपके पास 12 है, तो 4 तिया 12, कितना बार, 3 बार में, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ए आपका ए आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे पहले गुना कर लेंगे, तब भिन्न का घटाव करेंगे, 5 और नीचे आ जाएगा 48। क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया 10 इनवर्स 8/12, यहाँ पे आ गया एलसीएम लेगा तो ये आ जाएगा 48, और कितना बार, 48 बार। इसके पास नीचे 48 नहीं है, तो जिसके पास नहीं है तो वो तो लेना चाहेगा, ये ले लेगा। इसके पास 48 है, मेरे पास भी नीचे, तो ये बोलेगा मेरे नीचे भी है, तो बोला कि हम बोले मेरे नीचे भी 48 है, तो बोला हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास खुद है, इसलिए 5 पे रहेगा। लेकिन इसके नीचे नहीं था, है ना, नहीं था, तो ये 48 लेगा। तो ये आपका कितना आ गया, 10 इनवर्स 8/12 है ना, ए पलट जाएगा 48 अपॉन 48 में 5 जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 43, है ना। तो 12 चौका 48, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 32 है ना 43। यही मेरे को प्रूव करना था। तो आप क्या समझे, ये समझे कि डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं होगा, आपको ये होमवर्क है, ये आप खुद से करें। क्यों, ये 16 में पूछा है, सेम क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन को आप खुद से करें। सबसे पहले है ना E2 को हटाने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 10 इनवर्स x, क्या 10 इनवर्स है ना, क्या 2 है तो 2 पीछे चला जाएगा, सिर्फ पीछे कर देना यार, कुछ है सिर्फ पीछे कर दो, x से तो 2 यहाँ नहीं है, अब यहाँ आ गया, अब कुछ नहीं, यहाँ x है ना, खाली स्क्वायर कर देना बस, तो ये 2 हट जाएगा। तो देख लो कैसे होगा, ये जब हटेगा तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स, 2 को पीछे ले जाओ तो पहले से 1/2 है, और ये 2 पीछे चला जाएगा तो ए आ जाएगा,
E2 को सिर्फ पीछे कर दिए तो यार 1/2 है और E2 को पीछे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब आपको बोला था कि पीछे कर दिए, अब बोलता है अगर x से पीछे तो x का स्क्वायर, यहाँ पीछे कौन है 1/2 का स्क्वायर -1। ध्यान से सुनो, अब बहुत लड़का था इसका स्क्वायर कर रहा है, बोल रहे हैं कि ये 2 को पीछे कर देना, जैसे 2 को पीछे कर दिया तो 2x हो गया। तो यहां पे क्या करना है 2x तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है 2x का नहीं है x का है, तो यहाँ x इसका ना स्क्वायर होगा, तो इसीलिए 2 को पीछे करना पहला काम। अगर यहाँ x है तो x का स्क्वायर करना, पीछे y होता y का स्क्वायर, तो उसी तरह यहाँ पीछे कर दिए पहला काम, 2 को पीछे कर दिए पहला काम। दूसरा काम x के जगह में 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर, इससे क्या होगा 2 से आपका क्या बन जाएगा 1, और इधर से भी 1 वाला है, तब जाके आप फिर ए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में हम लोग ये सीखे कि पहले 2 को हटाया जाएगा, 2 हट जाएगा, तब टेन इनवर्स बोलता है कि हम ए फॉर्मूला आ जाएंगे और लग जाएंगे। हाँ पहले आपको 2 हटाना पड़ेगा, क्यों, ये बोलता है मेरा आगे 1 होगा तब हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर 2 होगा तो पहले प्रॉपर्टी 8 से पहले 2 को हटा लो। तो इसमें क्या था, पहले 2 को हटाना है, 2 जब हट जाएगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखें, और बताया भी गया कि 6 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करें, हाँ, और आपसे बनेगा भी अगर आप 5 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना, लेकिन इससे पहले हम कुछ बात करना चाह रहे हैं कि अगर आपको tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, आप जानते हैं tan 60 का मान √3 होता है, लेकिन आपसे पूछें बताओ 2 का मान, 2 जो मान होता है कितना डिग्री का होता है, 3 कितना डिग्री का, तो आप नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि आप 10th क्लास में 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 1/√3 देखें, √3 देखें, 1 देखें, 2 और अभी तक है ना 10 का मान जो 2 होता है कितना डिग्री पे होता है ये बात पता नहीं है, लेकिन हाँ 30 डिग्री पे 1/√3 मान होता है। तो इसीलिए जो वैल्यू या जो भी अगर मेरे को मान पता है तो हम उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, फॉर्मूला नहीं। अब यहाँ पे tan इनवर्स 2 है तो 2 को हम लोग को पता ही नहीं कितना डिग्री का मान है, लेकिन हाँ 1 के बारे में जानते हैं कि 45 डिग्री का है, तो इसको फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, है ना, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे। बात समझ में आया, तो जिसका मान जानते हैं उसमें लगाना नहीं है, क्योंकि फिर आपका 3 बन जाएगा, फिर 2 सॉल्व कीजिएगा, फिर 2 सॉल्व करने के बाद 3 tan इनवर्स दिया है उसको 2 में लाइएगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर 3 2 से 1 में बनेगा। अगर ए मेरा डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, कम से कम एक फॉर्मूला तो बचा लेगा ना, एक तो tan इनवर्स तो नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ इसके लिए लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि हाँ जिसका मान जानते हैं, जैसे 45 डिग्री का 1 होता है तो यहाँ 1 कब होगा 45 डिग्री, शॉर्ट में लिख सकते हैं। हाँ कभी कभी ऐसा होता है तो जिसका मान जानते हैं उसको डायरेक्ट लिखो, क्यों फॉर्मूला लगाएगा, क्यों लॉन्ग करेगा। हाँ जिसका नहीं जानते तो उसमें तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोस्त, उसमें तो कोई है ना बचा ही नहीं सकता है। अब एक बात बताओ, फ्रॉम LHS, चलो इसको हम लोग 2 तरीका से बता सकते हैं। एक तरीका कि 1 है तो हम लोग जानते हैं tan 45 का मान होता है, 45 को बोलते हैं π/4, और ये सेम होता है तो ये π/4 होता है, एक तरीका। दूसरा तरीका अगर बता दो tan 45 का मान 1 कोई बोलता है कि tan 45 का 1 है, तो जब 45 बोलेगा तो 1 बोलेगा, अगर 1 बोलेगा तो क्या लिखेगा 45, तो अगर 1 है तो तुम डायरेक्ट क्या लिख सकता है π/4 45, ऐसे भी सोच सकता है। समझ में आ रहा है मेरा बात, कि आप दोनों तरीका से बना सकता है कि पहला तरीका tan इनवर्स है और यहाँ 1 है तो 1 का मान कितना होता है 45, तो यहाँ लिखेंगे tan 1 के बदले में क्या लिखेंगे 1 कितना का मान होता है, कितना डिग्री का होता है 45 डिग्री। एक तरीका खत्म हो जाए उतर जाएगा। या तो फिर आपसे कोई पूछेगा बताओ tan 45 का मान 1 होता है, तो एंगल में 45 से तो बोलता है 1, 45 से तब क्या बोलता है 1,
45 से तब क्या देता है आंसर 1। अगर कहीं 1 दे दे तो उल्टा क्या बोल देंगे 45। तो इसीलिए 1 दिख जाए तो डायरेक्ट आप π/4 भी लिख सकते हैं, या तो फिर लिखो 1 के बदले tan 45 डिग्री, tan हट जाएगा, फिर 45 को हम लोग π/4 डायरेक्ट उतार सकते हैं। दोनों बात सेम है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ, सुनना है बात को, कि चलो 1 है तो 1 का मान होता है कितना 45 डिग्री। तो याद रखना, अगर मान लो 45 डिग्री होता है, एंगल में 45 होगा तो 1 लिखना, और लेकिन अगर एंगल में 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, तो क्या लिख देना 45 डिग्री। तो यहाँ पे 1 है ना एंगल में, तो हम लोग क्या लिख देंगे 45। तो 45 को हम लोग क्या बोलते हैं π/4, ऐसे डायरेक्ट लिख सकता है, उल्टा लिख देना, कोई दिक्कत है। अब सुनो, अब बात है, अब 2 बचा, एक तो tan खत्म हो गया, तो हम बोले जिसका मान जानता है ना उसको डायरेक्ट लिख देगा ना दोस्त, तो एक tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, लेकिन इसका है ना ए मान कितना डिग्री का है ये पता नहीं है, लेकिन हाँ 1 का जानते हैं 45 है, तो जिसका जानते हैं वही लिखना है, और जिसका है ना 2 कितना डिग्री है ना 3 कितना डिग्री का होता है ये बात पता नहीं है, इसीलिए इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो, मेरे पास 2 फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना है। अब बात यह है कि आपको पता है कि ए मेरा x है, ए मेरा क्या है x है, ए मेरा बात सुनो, ए मेरा x है, ए मेरा क्या है y है। तो बोला गया है कि अगर आप एंगल को गुना करेंगे, जिस 2 tan इनवर्स का आप फॉर्मूला लगाने वाले हैं उसका पहले एंगल गुना करो, और गुना करने के बाद अगर 1 से कम आएगा तब ऊपर वाला, कम आएगा तो कम देंगे, और 1 से ज्यादा आएगा तो हम भी इससे ज्यादा दे देंगे, क्या दे देंगे पाई। तो 1 से ज्यादा में 1 से ज्यादा आ रहा है तो हम भी ज्यादा देंगे, पाई दे देंगे, कम आएगा तो कम वाला देंगे, कम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देख लेते, 2 गुना 3 ले 6, 1 से ज्यादा। लेकिन अभी तक हम लोग जो पिछला क्वेश्चन किए थे सब में 0.1 आ रहा था, 0 पॉइंट समथिंग 1 से कम आ रहा था, इसलिए ए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे एंगल को गुना करने के बाद 1 से बहुत बड़ा आ गया, मतलब 1 से बड़ा आ गया है ना, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 1 से बड़ा के लिए, है ना, बड़ा आया तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपको समझ में आया क्या, tan इनवर्स है ना, फॉर्मूला सेम लगाना है, देख लो, tan इनवर्स x के जगह हम 2, y के जगह हम 3, आपको पता है कि यहाँ 2 3 है तो यही चीज होगा, लेकिन प्लस का क्या हो जाएगा गुना, है ना, x के जगह हम 2, y के जगह हम 3, आपको पता है यहाँ जो है वही चीज यहाँ होता है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई। अब आपको पता है प्लस है तो उल्टा -1, लेकिन आप देखें एंगल का वैल्यू गुणा करने के बाद 1 से ज्यादा आया, और 1 से जब ज्यादा आता है, ज्यादा आएगा तो ज्यादा वाला देंगे, कौन वाला देंगे पाई वाला, इसीलिए ज्यादा अगर आएगा तो ज्यादा देंगे, क्या ज्यादा दे देंगे पाई ज्यादा दे देंगे। समझ में आया दोस्त, एक क्या हो गया π/4 है ना। अगर 1 से कम आता तो आज पाई नहीं होता, कम आता तो कम वाला फॉर्मूला, इसके पास दोनों है, कम आएगा तो कम वाला दो, 1 से ज्यादा आएगा तो ज्यादा वाला देना, मतलब पाई ज्यादा दे देना। 1 से कम आएगा तो कम वाला फॉर्मूला यूज करना, इसका दो फॉर्मूला, कम आएगा तो कम वाला फॉर्मूला देना, अगर 1 से ज्यादा आएगा तो ज्यादा लंबा वाला फॉर्मूला देना, तो क्या ज्यादा लंबा वाला पाई दे देना। तो 1 से ज्यादा आया, 2 3 6, 1 से ज्यादा है, और एंगल को गुना करने के बाद 1 से ज्यादा आएगा तो ज्यादा वाला फॉर्मूला दे देना, क्या ज्यादा पाई भी होगा। अब ये पाई हो गया, tan इनवर्स क्लियर है, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स क्लियर, 3 2 5 और 6 आ जाएगा, π/4 पाई है ना, और ये मेरा क्या आ जाएगा 5/3 दूना 6। तो tan इनवर्स एक कितना हो जाएगा 5 - 5। चलो दोस्त बहुत अच्छा बात, ये π/4 पाई एक कट गया तो कितना आ गया 1। अब बता दो दोस्त tan इनवर्स क्लियर है, tan इनवर्स यहाँ क्या 1 है और यहाँ माइनस है -1, और आपको बताया गया था
याद है क्या, पाई बाई 4 और इधर पाई आ गया कि बोला गया था पहला ग्रुप साइन टेन कोसेक, साइन टेन कोसेक में अगर नेगेटिव होता है ना, प्रॉपर्टी 3 में अगर नेगेटिव होता है सिर्फ नेगेटिव बाहर आता है, लेकिन दूसरा ग्रुप है ना दूसरा ग्रुप कोस कोट है ना, और क्या था सेक, तो इसमें क्या होता है पाई एक्स्ट्रा लग जाता है। तो साइन टेन कोसेक में अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव सिर्फ बाहर आएगा, तो ये क्या हो गया टेन इनवर्स 1। ध्यान से सुनना, हम बताए थे कि साइन टेन कोसेक फर्स्ट ग्रुप प्रॉपर्टी 3 याद होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बाहर होगा, लेकिन कॉस कोट सेक ये बात है ना, इस केसेस में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव तो बाहर होगा लेकिन पाई आता है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का है, तो टेन साइन में माइनस होता है, सिर्फ माइनस बाहर कर देना। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना एकदम, क्या ध्यान से सुनना है कि ए मेरा आ गया पाई बाई 4 पाई और माइनस। अब आपको पता है कि 1 के बदले अगर 1 दिखेगा एंगल में तो 45, 1 दिखेगा तो क्या 45 है ना। अगर देख लो यार शॉर्ट में लिख रहे हैं, अगर 45 डिग्री दिख रहा है एंगल में तो आंसर 1 देना। कोई अच्छा तुम 10th में नहीं जानते कि सर tan 45, हम तुमसे पूछे बताओ दोस्त tan 45 का मान क्या होता है, तो बोलेगा 1, लेकिन एंगल में 45 था 1, अगर 1 दे देगा है ना, 1 दे देगा तो क्या लिख देना 45 डिग्री है। 45 को क्या बोलते हैं, जब 45 दिया रहेगा एंगल में 1 लिखना, और 1 दिया रहेगा तो 45। सर इन्वर्स है सो, अरे यार उल्टा कर रहा है तो इसलिए बता रहा है सीधा है, और इन्वर्स क्या बता रहा है 45 का 1 लिख रहा है और 1 का क्या उल्टा लिख रहा है, तो इसलिए इन्वर्स बोल रहा है। तो इसको कोई टेंशन मत लो यार, उल्टा कर रहा है इसलिए इन्वर्स। तो हमको क्या, अगर एंगल में 45 देगा तो 1 लिखना, अगर 1 देगा, एक बात हो, दो ही चीज होता है ना, 45 दिया तो हम 1 बोलेंगे, अगर 1 दिया 45 बोलेंगे। अब बता दो पीछे 1 है तो हम लोग क्या लिख देंगे 45, जो पाई बाई 4 एक कटा। अब देख लो पाई ए मेरा प्रूव हो गया। कितना इजी लगा दोस्त, ध्यान से सुनो, एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्या बोले सुनना है। जिसका पीछे मान जानता होगा तब tan 45, अगर पीछे 45 दिया है तो 1 लिखना, अगर पीछे 1 दिया है तो क्या लिखेंगे 45 है तो 1 लिखना, और पीछे 1 दिया है तो 45 लिखना। 45 को क्या बोलते हैं पाई बाई 4, तो 1 का 45 होता है, 1 का क्या होता है 45, इसलिए 45 को बोलते हैं पाई बाई 4। तो एक वैल्यू जानते थे कितना डिग्री का होता है, कितना 45, इसलिए डायरेक्ट लिख दो। हाँ ये सब का नहीं जानते हैं, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला बोलता है मेरे पास 2 चीज़ है, आपको कम लेना है कि ज़्यादा लेना है, कम लेके आओगे तो कम देंगे, ज़्यादा लेके आओगे ज़्यादा देंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले एंगल मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तिया 6 और 1 से ज़्यादा आया तो बोला 1 से ज़्यादा लेके आएगा ज़्यादा देंगे, है ना। और अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन बना रहे थे 1 से कम आ रहा था, 0 पॉइंट तो कम आ रहा था, कम वाला लगा रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 1 से ज़्यादा आ गया, बोला गया है जिसका है ना एंगल को गुना करेगा मल्टीप्लाई करेगा और 1 से ज़्यादा आ गया 6 आ गया, तो आप ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। तो मेरा 1 से क्या गया, गुना करने के बाद 1 से ज़्यादा आया 6 आया, तो ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा वाला फॉर्मूला देना, पाई दे दिया। 1 से ज़्यादा है कौन वाला लिखा, कम वाला नहीं, ज़्यादा वाला फॉर्मूला दे देना। कौन ज़्यादा था, पाई। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, x के जम 2, क्लियर है। अब ये जब सॉल्व किए तो एक कट गया तो -1। अब आपको पता है कि tan इनवर्स साइन में और प्रॉपर्टी 3 के हिसाब से अगर फर्स्ट ग्रुप का आदमी होगा तो सिर्फ माइनस बाहर होता है। अब आपको पता है कि 1 का मान 45 होता है, हम बोले थे पीछे 1 दिखेगा तो 45 लिखना, यहाँ भी तो 1 दिखा तो हम लोग क्या लिख दिए डायरेक्ट 45, जिसको हम लोग पाई बाई 4 बोलते हैं। कट गया, समझ में आया, आप नोट कर लें।